जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शनिवार के दिन शनिदेव की इस पावन कथा को श्रवण कर लेता है, उसके भाग्य के बंद ताले स्वयं खुलने लगते हैं और जीवन का हर पुराना अंधकार जड़ से मिट जाता है। शनिवार का ये दिन उस महाशक्ति को समर्पित है जो ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, जिनके न्याय से न देवता बच सके और न दानव। वही कर्म फलदाता शनिदेव आज आपकी पुकार सुनने वाले हैं। क्या आपके जीवन में भी निरंतर असफलताएं पीछा कर रही हैं? क्या आपका बनता हुआ काम अंतिम समय पर बिगड़ जाता है या आप मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी के जाल में फंसे हैं? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि आज की यह कथा आपके लिए कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव का आपको दिया गया वो दिव्य संकेत है जिसे अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है बल्कि वो अमोघ अस्त्र है जो आपकी साढ़े साती ढैया और कुंडली के हर दोष को भस्म करने की शक्ति रखती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त प्रभु की कथा को बीच में छोड़कर चला जाता है वो अपने पुण्य का क्षय स्वयं करता है। इसलिए इस कथा के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि अधूरा सत्य हमेशा भटकाव लाता है और पूर्ण कथा ही उद्धार का मार्ग खोलती है। इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी केवल एक जरूरत नहीं बल्कि आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस कथा का कोई एक मर्मस्पर्शी प्रसंग आपके बरसों पुराने दुखों का अंत कर सकता है। याद रखिए, शनिदेव की दृष्टि जितनी कठोर है उनकी कृपा उतनी ही कोमल और अनंत है, और आज वो कृपा आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और शनिदेव का सुरक्षा चक्र आपके परिवार की रक्षा करे, तो अपनी श्रद्धा को जागृत कीजिए और इस वीडियो को अंत तक पूरी एकाग्रता से देखिए। इस पावन अवसर पर वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं, क्योंकि आपकी यह छोटी सी श्रद्धा न्यायदेव के हृदय को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि किसी की डूबती नैया को सहारा देना ही सबसे बड़ा धर्म है और शनिदेव ऐसे कर्मों का फल तुरंत प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने ताकि कोई भी कल्याणकारी कथा आपसे छूट ना जाए। तो अब अपनी सांसों को शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और पूरे भाव के साथ सुनिए शनिवार की यह अद्भुत और चमत्कारी कथा जो आपके जीवन की हर बाधा को सुखद भविष्य में बदल देगी। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगर था ज्ञानपुर। यह नगर अपनी स्थापत्य कला, अपनी पवित्र नदियों और वहां के निवासियों के सदाचार के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। ज्ञानपुर की गलियां शुद्धता और शांति का प्रतीक थी। नगर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे परकोटे थे और बीचों बीच भगवान शनिदेव का एक विशाल पाषाण मंदिर था जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। इसी ज्ञानपुर नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था केशवमल। केशवमल केवल एक व्यापारी ही नहीं था बल्कि वो ज्ञानपुर की मान मर्यादा का स्तंभ था। उसका व्यापार समुद्र पार तक फैला हुआ था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों दिशाओं में केशवमल की कीर्ति की पताका फहराती थी। लोग कहते थे कि केशवमल के हाथों में साक्षात लक्ष्मी का वास है। वो जिस वस्तु को छू ले वो सोना बन जाती है। किंतु इतनी अपार संपत्ति और सफलता मिलने के बाद भी केशवमल के भीतर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। वह अत्यंत विनम्र, सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो जानता था कि यह धन, ये यश और यह वैभव केवल क्षणभंगुर है। उसकी अटूट श्रद्धा तो केवल शनिदेव के चरणों में थी। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, पवित्र नदी में स्नान करता और सबसे पहले शनिदेव के मंदिर जाकर उनके दर्शन करता था। उसका मानना था कि शनिदेव न्याय के अधिपति हैं और उनके विधान के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो अक्सर कहता था, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका दिया हुआ है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। केशवमल की दानवीरता के किस्से पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। प्रतिदिन दोपहर के समय उसके घर के द्वार उन सभी के लिए खुल जाते थे जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती थी। वो निर्धनों को अन्न देता, बीमारों को औषधि और निराश्रितों को वस्त्र प्रदान करता था। उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। वह हर याचक में उसी दिव्य शक्ति का रूप देखता था। नगर के लोग केशवमल का सम्मान एक राजा की भांति करते थे। जब भी वो नगर की सड़कों से निकलता लोग श्रद्धा से अपना सिर झुका लेते थे। परंतु प्रिय श्रोता, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। केशवमल के इस पवित्र जीवन में एक ऐसी अदृश्य करवाहट घुल रही थी जिससे वो पूरी तरह अनभिज्ञ था। केशवमल की पत्नी का नाम था जगरानी। जगरानी रूपवती तो बहुत थी, किंतु उसका मन उतना ही मलिन और संकीर्ण था। उसे केशवमल का दान पुण्य करना, गरीबों की सहायता करना और शनिदेव की भक्ति में लीन रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसका पति उसकी मेहनत की कमाई को फालतू लोगों में लुटा रहा है। जगरानी के मन में धन के प्रति गहरी आसक्ति थी। वो चाहती थी कि वो सारा वैभव केवल उसके निजी भोग विलास, कीमती आभूषणों और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पर खर्च हो।
वो अक्सर केशवम से कहती, स्वामी आप ये क्या करते रहते हैं? ये भिखारी, ये दरिद्र लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप अपना कमाया हुआ धन व्यर्थ ही इन गलियों में बिखेर रहे हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संचित करना चाहिए। केशवम मुस्कुराकर उत्तर देता, जगरानी यह धन मेरा नहीं है, ये तो शनिदेव की अमानत है। उन्होंने मुझे इसे बांटने का उत्तरदायित्व सौंपा है। जो हम दूसरों को देते हैं वही वास्तव में हमारा होता है, बाकी सब तो यहीं छूट जाना है। जगरानी को उसके पति की यह बातें किसी विष के समान लगती थी। धीरे धीरे उसका हृदय अपने पति के प्रति घृणा से भरने लगा। वो एक ऐसे सुख की तलाश में थी जो केवल भौतिक हो, और इसी मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाया केशवम के मुख्य मुनीम ने। केशवम का मुनीम, जो वर्षों से उसके व्यापार का हिसाब किताब रखता था, वो बहुत चतुर और धूर्त था। उसने देखा कि जगरानी अपने पति के व्यवहार से असंतुष्ट है। उसने धीरे धीरे अपनी मीठी बातों से जगरानी के मन में जगह बनानी शुरू कर दी। वो मुनीम केशवम की पीठ पीछे जगरानी को वैभव के ऐसे सपने दिखाता जो उसे सम्मोहित कर देते। धीरे धीरे जगरानी उस मुनीम के प्रेम जाल में फंसने लगी। वो भूल गई कि वो एक धर्मात्मा व्यक्ति की पत्नी है। वो भूल गई कि जिस घर की वो लक्ष्मी है, उस घर की गरिमा क्या है। मुनीम और जगरानी के बीच गुप्त संबंध स्थापित हो गए। जगरानी अब घर की तिजोरी से धन चोरी करने लगी और उसे उस मुनीनन को देने लगी। वो मुनीन केशवम के व्यापार में भी हेराफेरी करने लगा, लेकिन केशवम को इसका कोई आभास नहीं था। वह तो अपनी भक्ति, अपने व्यापार और परोपकार में मग्न रहता था। सालों तक ये पाप का खेल चलता रहा। केशवम को लगता था कि उसका व्यापार थोड़ा धीमा पड़ रहा है, लेकिन उसने इसे शनिदेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके अपने ही घर में विश्वासघात की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। जगरानी और मुनीन केशवम की पीठ पीछे उसका उपहास उड़ाते थे। मुनीन कहता, तुम्हारा पति तो मूर्ख है, वह ऊपर वाले के डर में जीता है, जबकि असली स्वर्ग तो हमारे पास है। लेकिन प्रिय श्रोताग, वे भूल गए थे कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वे न्याय के देवता हैं और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उनका दंड अत्यंत कठोर और निष्पक्ष होता है। जगरानी को लग रहा था कि वो बच जाएगी क्योंकि उसका पति भोला है। उसे नहीं पता था कि उसके पति पर साक्षात शनिदेव का हाथ है। एक शनिवार की रात जब पूरा ज्ञानपुर नगर गहरी निद्रा में सोया हुआ था, आसमान में काले बादल घिरे थे, केशवम अपने कक्ष में सो रहा था। अचानक उसे एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका पूरा कक्ष एक दिव्य नीली रोशनी से भर गया है। एक अत्यंत गंभीर और शक्तिशाली ध्वनि उसके कानों में गूंजी। उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हुए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और प्रभावशाली था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे आत्मा के पार देख सकती थी। केशवम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। शनिदेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्र केशवम जागो, तुम जिस संसार को देख रहे हो वो वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अपने ही घर के भीतर तुम्हारी पीठ पीछे अधर्म की काली छाया पनप रही है। सत्य को पहचानो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारे विश्वास का अपमान हो रहा है और जो धन न्याय के लिए था उसका उपयोग पाप के लिए किया जा रहा है। केशवम की नींद खुल गई। वो पसीने पसीने था। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पास सो रही जगरानी को देखा जो गहरी नींद का स्वांग रच रही थी। केशवम का मन अशांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शनिदेव के इस संकेत का अर्थ क्या है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने ज्ञानपुर को छुआ, केशवम ने रात का वो स्वप्न अपनी पत्नी जगरानी को सुनाया। उसने कहा, जगरानी, आज रात मुझे प्रभु ने दर्शन दिए। उन्होंने कुछ अनहोनी का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे कुछ गलत कार्य हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। जगरानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाई और कहा, स्वामी आप भी क्या बातें करते हैं। वो तो केवल एक स्वप्न था। आप दिन रात शनिदेव का ध्यान करते हैं, इसलिए आपको ऐसा आभास हुआ होगा। यहाँ कौन क्या गलत कर सकता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। केशवम शांत हो गया, लेकिन उसके मन के किसी कोने में शनिदेव की वो चेतावनी पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गई थी। वो सोचने लगा, क्या ये सचमुच मेरा भ्रम है या महाकाल के दूत मुझे किसी आने वाले संकट से सावधान कर रहे हैं। प्रिय श्रोताग, सुबह की उस चर्चा के बाद ज्ञानपुर की गलियों में सूरज की रोशनी तो फैल गई, लेकिन केशवम के अंतर्मन में एक गहरा कुहासा छाया हुआ था। वो अपने रोजमर्रा के कामों में लग तो गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार शनिदेव का वो तेजस्वी और गंभीर स्वरूप आ जाता था। वो जितना उस स्वप्न को भुलाने का प्रयास करता, प्रभु की वो वाणी उतनी ही तीव्रता से उसके कानों में गूंजती थी। सत्य को पहचानो पुत्र। केशवम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपनी उस बड़ी गद्दी पर जा बैठा जहां से वो पूरे राज्य के व्यापार का संचालन करता था।
वहां उसका मुनीम पहले से ही मौजूद था, वही मुनीम जिसने अपनी निष्ठा का ढोंग रचकर केशवमल का विश्वास जीत रखा था। आज केशवमल की दृष्टि में कुछ अलग था। जब उसने मुनीम की ओर देखा तो उसे पहली बार मुनीम की आंखों में वो सहजता नहीं दिखी जो हमेशा रहती थी। मुनीम की नजरें बार बार झुक रही थी। मुनीम ने बड़ी चालाकी से हिसाब की बहिया सामने रखी और बोला, सेठ जी, इस बार जहाज के माल में कुछ नुकसान हुआ है और कुछ देनदारियां बरट गई हैं। लाभ का हिस्सा इस महीने बहुत कम रहने वाला है। केशवमल ने शांति से सुना। पहले वो इन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि जो व्यक्ति शनिदेव के मंदिर की छाया में काम करता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन आज उसके भीतर बैठा हुआ भक्त जाग चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, मुनीम जी, लाभ और हानि तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह घाटा व्यापारिक है या कहीं और से हो रहा है? केशवमल की इस बात ने मुनीम के भीतर एक कंपन पैदा कर दिया। उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन वो हुआ खिलाड़ी था। उसने तुरंत अपनी आंखों में नकली आंसू भरे और बोला, सेठ जी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आज ही यह काम छोड़ देता हूँ। केशवमल का कोमल हृदय पिघला दिया। उसने सोचा, शायद मेरी ही मति भ्रमित हो गई है। प्रभु ने स्वप्न में किसी और बात का संकेत दिया होगा। उसने मुनीम को सांत्वना दी और काम जारी रखने को कहा। परंतु प्रिय श्रोताग, उधर झगरानी का हाल बेहाल था। उसे डर था कि कहीं केशवमल को सब कुछ पता न चल जाए। जैसे ही केशवमल काम के लिए बाहर गया, उसने गुप्त संदेश भेजकर मुनीम को हवेली के पिछले हिस्से में बुलाया। झगरानी घबराहट में मुनीम से बोली, सुनो, आज स्वामी ने जो स्वप्न सुनाया है वो कोई साधारण बात नहीं है। वे शनिदेव के परम भक्त हैं और प्रभु उन्हें संकेत दे रहे हैं। अगर उन्होंने गहराई से जांच की तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। हमें अब और भी सावधान होना होगा। मुनीम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने जगारानी का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिय, वो सेठ भक्ति के नशे में अंधा है। जब तक वो मंदिर में माथा रगड़ता रहेगा, हम इस पूरे व्यापार को खोखला कर देंगे। मैंने आधा धन तो पहले ही दूसरे राज्य में सुरक्षित कर दिया है। बस कुछ समय और फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे। जगरानी को उस अधर्मी की बातों में सुख दिखने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो धन वो चोरी कर रही है वो वास्तव में उसके पति का कमाया हुआ वो पुण्य था जो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखे हुए था। उसने मुनीम को सोने की कुछ कीमती मोहरें दी जो उसने केशवमल की तिजोरी से चुराई थी। दिन बीतते गए लेकिन केशवमल की बेचैनी कम नहीं हुई। वो हर शनिवार को व्रत रखता और शनिदेव से प्रार्थना करता कि उसके जीवन का भ्रम दूर हो। एक दिन ज्ञानपुर के बाजार में एक वृद्ध भिक्षु आया। वह भिक्षु कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सीधे केशवमल की दुकान पर पहुंचा। केशवमल ने हमेशा की तरह उठकर उनका सम्मान किया और उन्हें अन्न धन देना चाहा। उस भिक्षु ने केशवमल के हाथ से दान लेने से मना कर दिया और कठोर स्वर में कहा, केशवमल, जो धन अपवित्र हो चुका हो उसका दान स्वीकार नहीं किया जाता। अपनी तिजोरी को देखने से पहले अपनी परछाई को देखो। तुम्हारे घर की दहलीज पर पाप का नाग बैठा है और तुम बाहर पुण्य खोज रहे हैं। पूरा बाजार सन रह गया। मुनीम ने तुरंत आगे बढ़कर उस भिक्षु को वहां से भगाने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, ए पागल बुड्ढे, यहाँ से चला जा। हमारे सेठ जी की पवित्रता पर सवाल उठाता है। लेकिन वो भिक्षु जोर से हंसा और बोला, शनि की दृष्टि पड़ चुकी है। अब ना कोई ढोंग बचेगा, ना कोई छल, जो बोया है वही काटोगे। इतना कहकर वो भिक्षु भीड़ में कहीं ओझल हो गया। केशवमल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। मुनीम ने उसे संभालने का नाटक किया। सेठ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें, ये राह चलते पाखंडी हैं। लेकिन केशवमल के कान तो अब सत्य की आहट सुन रहे थे। उसने उस दिन से एक गुप्त निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो अब अपनी ही आंखों से सत्य की परीक्षा लेगा। उसने झगरानी और मुनीम को यह आभास होने दिया कि वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वास्तव में वो शनिदेव के न्याय का साक्षी बनने जा रहा था। रात के समय केशवमल ने सोने का नाटक किया। जगरानी को लगा कि वो गहरी नींद में है। उसने धीरे से अपना कमरा छोड़ा और मुनीम से मिलने चली गई। केशवमल चुपके से उसके पीछे हो लिया। अंधेरी रात में हवेली के तहखाने में उसने जो देखा और सुना उसने उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगरानी मुनीम की बाहों में थी और वे दोनों हंस हंसकर यह योजना बना रहे थे कि कैसे केशवमल को पागल घोषित करके उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए। मुनीम कह रहा था, कल मैं खातों में इतनी बड़ी हेराफेरी दिखाऊंगा कि नगर के लोग समझेंगे कि केशवमल का दिवाला निकल गया है, फिर हम इसे रास्ते से हटा देंगे। जगरानी हंसते हुए बोली, हाँ, इसकी भक्ति भी इसे नहीं बचा पाएगी। केशवमल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
जिसे उसने जीवन संगिनी माना, जिसे उसने लक्ष्मी का रूप समझा, वो उसके विनाश की योजना बना रही थी। और वो मुनीम जिसे उसने पुत्र समान माना, उसकी पीठ में खंजर घोंप रहा था। केशव मल का हृदय भर आया। वो चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसने संयम रखा। उसे याद आया कि शनिदेव ने कहा था, सत्य को पहचानो। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने शनिदेव की छोटी सी प्रतिमा के सामने माथा टेका और बोला, हे प्रभु, आपने सत्य तो दिखा दिया, लेकिन ये सत्य इतना हृदय विदारक होगा, मैंने नहीं सोचा था। अब आप ही न्याय करें। मैं इस अधर्म का सामना कैसे करूं? तभी उसे आभास हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, धैर्य रखो पुत्र, अब मेरा समय शुरू होता है। न्याय की चक्की बहुत धीरे चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। प्रिय श्रोताग, शनिवार की वो सुबह ज्ञानपुर के आकाश में एक अलग ही रंग लेकर आई थी। आसमान में हल्के नीले और स्लेटी बादलों की चादर बिछी थी, मानो स्वयं शनिदेव ने अपनी छाया इस नगर पर कर दी हो। केशवम की आंखों में पूरी रात की थकान और आंसुओं की नमी थी, लेकिन उनके संकल्प में हिमालय जैसी दृढ़ता थी। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान किया और काले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आज उनका शनिवार का व्रत था, एक ऐसा व्रत जो केवल भोजन के त्याग का नहीं बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा का संकल्प था। केशवम जब हवेली से बाहर निकलने लगे तो उनकी भेंट झगरानी से हुई। झगरानी की आंखों में अब वो प्रेम नहीं था जिसे केशवम बरसों से अपनी ताकत समझते आए थे। वहां केवल चालाकी और घृणा की चमक थी। झगरानी ने कृत्रिम स्वर में पूछा, स्वामी आज इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? सुना है व्यापार में कुछ बड़ी अड़चनें आई हैं। क्या आप मुनीम जी से बात नहीं करेंगे? केशवम ने झगरानी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, झगरानी, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब केवल एक ही द्वार खुला रहता है, मेरे शनिदेव का द्वार। आज मैं मुनीम से नहीं बल्कि उस विधाता से बात करने जा रहा हूँ जो सबका हिसाब रखता है। इतना कहकर केशवम मंदिर की ओर चल पड़े। झगड़ानी के मन में एक अज्ञात भय की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। ज्ञानपुर का शण मंदिर आज अद्भुत लग रहा था। सरसों के तेल के दीपकों की सुगंध और ओम शम शनैश्चराय नमः के मंत्रों से वातावरण गूंजायमान था। केशवम प्रभु की प्रतिमा के सम्मुख दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे न्याय के देवता, आपने मुझे अंधकार से निकालकर सत्य के दर्शन कराए, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। अब चाहे मेरा धन जाए, मेरा मान जाए या मेरा जीवन, बस धर्म की रक्षा करना प्रभु। प्रिय श्रोताग, इधर मंदिर में भक्ति की धारा बह रही थी और उधर बाजार के चौक में पाप का षड्यंत्र अपने चरम पर था। मुनीम ने अपनी योजना के अनुसार नगर के प्रमुख लोगों और बड़े व्यापारियों को इकट्ठा कर लिया था। उसके हाथ में कुछ फर्जी दस्तावेज थे। उसने बड़े ही विलपपूर्ण स्वर में कहना शुरू किया, भाइयों, आज मेरा हृदय फटा जा रहा है। हमारे सेठ केशवम जी, जिन्हें हम धर्म का अवतार मानते थे, उन्होंने व्यापार के नाम पर हम सबको धोखा दिया है। दान पुण्य के दिखावे के पीछे उन्होंने सारा धन सट्टे और गलत कामों में गंवा दिया है। आज उनकी तिजोरी खाली है और हमारे ऊपर करोड़ों का कर्ज है। घर के लोग स्तब्ध थे। जो लोग कल तक केशवम के नाम की कस्में खाते थे, उनके मन में संदेह के बीज बो दिए गए। मुनीम ने आगे कहा, यही नहीं, सेठ जी की मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं रही। वे रातों को उठकर अजीब बातें करते हैं और घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी को भी प्रताड़ित करते हैं। तभी वहां जगरानी भी पहुंच गई। उसने अपने सिर पर मैला आंचल ओढ़ रखा था और आंखों में झूठे आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, प्रिय श्रोताग, मैं अपनी व्यथा किसे सुनाऊं? मेरे पति भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। वे सारा धन लुटा चुके हैं और अब मुझे घर से निकालने की धमकी देते हैं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था इतना बड़ा धोखा, तो कोई कह रहा था शनिदेव की भक्ति का ढोंग करके इतना बड़ा पाप। केशवम जब मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोगों का उनके प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। जिन गलियों में उनका फूलों से स्वागत होता था, वहां अब लोग उन्हें देखकर थूक रहे थे। लोग कह रहे थे, देखो, पाखंडी सेठ जा रहा है। केशवम शांत रहे। उनके कान अपमान के शब्द सुन रहे थे, लेकिन उनका मन शनिदेव के चरणों में लीन था। वे जानते थे कि यह उनकी साढ़ेसाती का वो दौर है जहां लोहे को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। जब वे अपनी हवेली पहुंचे तो देखा कि वहां नगर के सिपाही खड़े थे। मुनीम ने राजा के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी थी कि केशवम ने सरकारी खजाने के व्यापार में गबन किया है। राजा के प्रधान ने आदेश दिया, केशवम, तुम पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम्हारी यह हवेली और सारा व्यापार सरकारी नियंत्रण में रहेगा। तुम्हें इस नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहना होगा।
नगरवासी तमाशा देख रहे थे। मुनीम और जगरानी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे जीत गए। केशवमल ने बिना एक शब्द बोले अपने हाथ की अंगूठियां और रेशमी वस्त्र उतारकर वहीं रख दिए। उन्होंने केवल शनिदेव की एक छोटी सी मूर्ति और अपनी फटी हुई चादर उठाई। जगरानी ने तंज कसते हुए कहा, कहाँ गई तुम्हारी भक्ति? देखो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें सड़क पर ला खड़ा किया। केशवमल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जगरानी प्रभु जब कुछ लेते हैं तो वो केवल बोझ हल्का करते हैं। सत्य को किसी दीवार की जरूरत नहीं होती। आज मैं पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। केशवमल नगर के बाहर एक वीरान पहाड़ी के नीचे बनी एक टूटी फूटी कुटिया में रहने चले गए। उनके पास खाने को अन्न का एक दाना नहीं था, पहनने को फटे कपड़े थे और सोने के लिए सूखी घास। लेकिन उनकी दिनचर्या नहीं बदली। वे अब भी सुबह उठते शनिदेव का ध्यान करते और वन के सूखे पत्तों को साफ करके अपना समय बिताते। प्रिय श्रोताग, भक्ति की असली परीक्षा अभाव में ही होती है। केशवमल ने भीख नहीं मांगी। वे जंगल से सूखी लकड़ियां बीनते और उन्हें बाजार में बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते उससे आधा हिस्सा वे पक्षियों को दाना डालने में खर्च कर देते और शेष से अपना पेट पालते। उधर हवेली में जगरानी और मुनीम अब खुलकर अधर्म कर रहे थे। मुनीम अब खुद को ज्ञानपुर का सबसे बड़ा सेठ समझने लगा था। उसने केशवमल के पुराने वफादार नौकरों को निकाल दिया और वहां गुंडों और भ्रष्ट लोगों को भर लिया। जगरानी जो कभी रेशमी वस्त्रों के लिए तरसती थी, अब सोने से लदी रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की कमाई दुख की खाई। उस हवेली में अब शांति नहीं थी। मुनीम को रात में भयानक सपने आने लगे थे। उसे लगता था कि कोई काली छाया उसका गला घोट रही है। जगरानी की त्वचा पर अचानक काले धब्बे पड़ने लगे जिससे उसका रूप बिगड़ने लगा। उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शनिदेव की वक्र दृष्टि अब उन पर पूरी तरह से पड़ने वाली थी। एक दिन मुनीम ने जगरानी से कहा, हमें केशवमल का नामोनिशान मिटाना होगा। जब तक वो जीवित है मुझे डर लगता है कि कहीं वो राजा के सामने सत्य न बता दे। जगरानी ने भी सहमति दी। हाँ, उसे मारना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने एक शिकारी को सुपारी दी कि वो जंगल में जाकर केशवमल की हत्या कर दे। वो शिकारी शनिवार की शाम को केशवमल की कुटिया की ओर चल पड़ा। उधर केशवमल अपनी कुटिया के बाहर तेल का एक छोटा सा दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ कर रहे थे। आसमान में बिजली कड़की, शिकारी झाड़ियों में छिपकर निशाना साध रहा था। जैसे ही उसने तीर चलाया एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक विशाल काला कौवा जो शनिदेव का वाहन माना जाता है, अचानक कहीं से उड़ा और सीधे उस शिकारी की आंखों पर झपट्टा मार दिया। शिकारी का संतुलन बिगड़ गया और उसका तीर निशाने से चूककर पास के एक सूखे पेड़ में जा धंसा। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर केशवमल दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिकारी की आंखों से खून बह रहा था। केशवमल के मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई क्रोध नहीं था जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत अपनी चादर फाड़ी, जड़ी बूटियां पीसकर उसके घाव पर लगाई और उसे पानी पिलाया। शिकारी केशवमल की यह करुणा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, सेठ जी, मैं आपको मारने आया था। उस दुष्ट मुनीम और आपकी पत्नी ने मुझे धन का लालच दिया था। मुझे क्षमा कर दे। केशवमल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें दुख अपनी जान के खतरे का नहीं था बल्कि इस बात का था कि जगरानी और मुनीम पाप के किस पाताल में गिर चुके हैं। उन्होंने शिकारी से कहा, भाई तुम मुझे नहीं मार रहे थे, तुम अपनी आत्मा को मार रहे थे। जाओ शनिदेव से क्षमा मांगो। प्रिय श्रोता, ज्ञानपुर की वो सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। सूर्यदेव उदित तो हुए लेकिन उनकी किरणों में वो शीतलता नहीं थी बल्कि एक ऐसी तपिश थी मानो अग्नि बरस रही हो। शनिदेव की वो वक्र दृष्टि जिससे त्रिलोक कांपता है, अब पूरी तरह से केशवमल की उस हवेली पर केंद्रित हो चुकी थी जहां अधर्म ने अपना डेरा जमाया था। कल की रात शिकारी की विफलता ने मुनीम और जगरानी के भीतर एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। वे दोनों पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें उनसे कुछ कह रही हैं, जैसे हर कोने से कोई उन्हें घूर रहा है। मुनीम ने सुबह उठते ही अपनी तिजोरी की ओर रुख किया। वो चाहता था कि वो सारा धन लेकर जगरानी के साथ दूसरे राज्य भाग जाए क्योंकि उसे आभास हो गया था कि अब पासा पलट चुका है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी तिजोरी खोली उसकी चीख निकल गई। प्रिय श्रोताग, वो धन जिसे उसने छल कपट और विश्वासघात से इकट्ठा किया था वो अब सोने की मुद्राएं नहीं रही थी। तिजोरी के भीतर केवल काले कोयले और राख के ढेर बचे थे। मुनीम पागलों की तरह उस राख को अपने हाथों में उठाने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा सोना कहाँ गया? ये काला पत्थर कैसे बन गया? उसी समय जगरानी अपने कक्ष में आई। उसका रूप जिस पर उसे कभी भारी अभिमान था, अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसके चेहरे पर काले धब्बे गहरे हो गए थे और उसकी आवाज फटने लगी थी। उसने मुनीम की हालत देखी और चिल्लाई, यह क्या हो रहा है?
मुनीम जी, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है कि उस बूढ़े भिक्षु की बातें सच हो रही हैं। शनिदेव का प्रकोप हमारे घर में घुस चुका है, लेकिन भागने का मार्ग अब बंद हो चुका था। प्रिय श्रोता, जब शनिदेव दंड देते हैं तो दिशाएं स्वयं पहरेदार बन जाती हैं। जैसे ही मुनीम और जगरानी हवेली के मुख्य द्वार की ओर भागे, उन्होंने देखा कि वहां नगर के राजा महाराज सोमदत्त अपनी पूरी सेना के साथ खड़े थे। उनके साथ वो शिकारी भी था जिसे केशवमल की हत्या के लिए भेजा गया था। शिकारी के घाव अब भर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। महाराज सोमदत्त का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, दुष्ट मुनीम और कुलघातिनी जगरानी, तुम दोनों ने क्या सोचा था कि तुम एक धर्मात्मा व्यक्ति को छल से हरा दोगे? इस शिकारी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसने स्वीकार किया है कि कैसे तुम दोनों ने केशवमल की हत्या का षड्यंत्र रचा था। और यही नहीं, राज्य के गुप्तचरों ने उस तहखाने का भी पता लगा लिया है जहां तुम चोरी का माल छिपाते थे। मुनीम ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की। महाराज, ये सब झूठ है। ये शिकारी और वो दरिद्र केशवमल मिले हुए हैं। वे मुझे फंसाना चाहते हैं। लेकिन तभी वहां वही रहस्यमयी भिक्षु प्रकट हुआ जो बाजार में दिखा था। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक मुनीम की जेब से वे असली खाते गिर पड़े जिन्हें उसने जला देने का दावा किया था। उन खातों में साफ साफ लिखा था कि कैसे मुनीम ने व्यापार में हेराफेरी की थी और कैसे जगरानी ने घर के गहने बेचे थे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, इन दोनों को बेड़ियों में जकड़ लो। इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन उससे पहले हमें उस महात्मा को खोजना होगा जिसका हमने अपमान किया है। केशवमल कहाँ है? प्रिय श्रोता, उधर नगर के बाहर उस टूटी फूटी कुटिया में केशवमल अपने शनिवार के व्रत का पारण करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास केवल एक लोटा जल और कुछ सूखे फल थे जो उन्होंने वन से एकत्र किए थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि नगर में क्या हो रहा है। वे तो बस अपनी मलिन कुटिया के बाहर बैठे शनिदेव की स्तुति गा रहे थे। उनके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी जो केवल एक सच्चे भक्त के पास हो सकती है। तभी उन्होंने देखा कि धूल का एक गुबार उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। महाराज सोमदत्त स्वयं पैदल चलकर वहां पहुंच रहे थे। उनके पीछे पूरा ज्ञानपुर नगर उमड़ पड़ा था। वही लोग जो कल तक केशवमल पर पत्थर फेंक रहे थे और उन्हें पाखंडी कह रहे थे, आज उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। महाराज सोमदत्त ने केशवमल के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और बोले, हे श्रेष्ठ व्यापारी, हे शनिदेव के अनन्य भक्त, मुझे क्षमा करें। मैंने एक अपराधी की बातों में आकर एक संत का अपमान किया। मैंने आपकी संपत्ति छीनी, आपको नगर से निकाला। इसके लिए मैं अपराधी हूँ। कृपया वापस चलिए और अपना खोया हुआ सम्मान स्वीकार कीजिए। केशवमल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महाराज को उठाया और विनम्रता से कहा, महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो मेरे प्रारब्ध का खेल था। शनिदेव ने मुझे सिखाया कि धन और मान मर्यादा सब मिटती है। उन्होंने मुझे सत्य के दर्शन कराए। मुझे किसी संपत्ति की लालसा नहीं है। मैं यहाँ अपनी इस छोटी सी कुटिया में बहुत सुखी हूँ। नगर के लोग जोर जोर से रोने लगे। वे केशवमल के पैरों में गिरकर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। लोग कह रहे थे, सेठ जी, आप हमारे नगर की आत्मा हैं। आपके बिना ज्ञानपुर सूना हो गया है। कृपया वापस चलिए। केशवमल ने देखा कि जगरानी और मुनीम को बेड़ियों में बांधकर वहां लाया गया था। जगरानी की हालत देखकर केशवमल का हृदय पसीज गया। जिस पत्नी को उन्होंने रानी बनाकर रखा था, आज वो एक अपराधी की तरह धूल में पड़ी थी। जगरानी ने केशवमल की ओर देखा और पपक पपक कर रोने लगी। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं धन के लोभ में अंधी हो गई थी। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, शनिदेव ने मुझे कैसा दंड दिया है। मुनीम भी गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे बचा लीजिए। मेरी आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही है। मुझे हर तरफ काला अंधकार दिख रहा है। केशवमल ने महाराज से प्रार्थना की। महाराज, शनिदेव न्याय के देवता हैं, लेकिन वे करुणामयी भी हैं। इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और प्रभु का दंड इन्हें मिल चुका है। मेरी आपसे विनती है कि इन्हें मृत्युदंड न दे, इन्हें प्रायश्चित का अवसर दे। पूरा जन समूह दंग रह गया। जिस व्यक्ति को इन दोनों ने मारने की कोशिश की वही उनकी जान की भीख मांग रहा था। ये थी केशवमल की भक्ति की पराकाष्ठा। महाराज ने केशवमल का मान रखते हुए उनकी सजा कम कर दी, लेकिन उन्हें नगर से निर्वासित कर दिया ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रिय श्रोता, ज्ञानपुर नगर अब पूरी तरह से बदल चुका था। जिस नगर में कल तक षड्यंत्रों की दुर्गंध आती थी, आज वहां शनिदेव की भक्ति की दिव्य सुगंध महक रही थी। केशवमल अपनी उस भव्य हवेली में वापस तो लौट आए थे, लेकिन उनके भीतर का वो पुराना व्यापारी मर चुका था। अब वहां केवल एक भक्त शेष था। उन्होंने अपनी उस विशाल हवेली के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था, न्याय का मंदिर।
अब वो हवेली किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब, लाचार और बेसहारा मनुष्य का घर थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। केशवम का जीवन अब एक तपस्या बन गया था। वे अब भी रेशमी वस्त्रों को हाथ नहीं लगाते थे। वे साधारण सूती वस्त्र पहनते और मंदिर की सफाई स्वयं अपने हाथों से करते। लोग उन्हें महात्मा केशवम कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन प्रिय श्रोताग, इस सुख और वैभव के बीच भी केशवम का मन अक्सर अशांत रहता था। वे अक्सर रात के सन्नाटे में हवेली की छत पर जाकर बैठते और उन तारों भरे आकाश को देखते हुए सोचते कि शनिदेव ने उन्हें इतना सब कुछ वापस क्यों दिया। क्या केवल भोग विलास के लिए? नहीं, प्रभु का उद्देश्य कुछ और ही था। उधर नगर से निर्वासित होने के बाद जगरानी और मुनीम की हालत अत्यंत दयनीय हो चुका था। शनिदेव का दंड केवल भौतिक सुखों को छीनना नहीं होता, बल्कि वो आत्मा को झकझोर कर रख देता है। वे दोनों एक निर्जन वन के किनारे एक छोटी सी गुफा में शरण लिए हुए थे। मुनीम की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। उसे दिन के उजाले में भी केवल काला अंधकार ही दिखाई देता था। उसके शरीर पर असहनीय पीड़ा होने वाली बीमारियां घर कर चुकी थी। वो हाथ फैलाकर जगरानी से रोटी मांगता, जिसे वो खुद कभी सोने के थाल में भोजन कराती थी। जगरानी की स्थिति तो और भी मार्मिक थी। उसका वो सुंदर रूप, जिसे देखकर वो कभी दर्पण के सामने घंटों बिताती थी, अब पूरी तरह से झुलस चुका था। उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। वो जंगलों में भटकती, कंदमूल खाती और फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रहती। एक दिन जब वो प्यास से व्याकुल होकर एक पोखर के पास पहुंची तो उसने पानी में अपना चेहरा देखा। वो चीख पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पति केशवम को घर से निकाला था, कैसे उसने उस धर्मात्मा को भूखा सोने पर मजबूर किया था। जगरानी ने मुनीम की ओर देखा जो वहीं पर कराह रहा था। उसने सोचा, यही वो व्यक्ति है जिसके लिए मैंने अपने देवता समान पति को धोखा दिया। आज यह ना तो मेरा साथ दे पा रहा है और न ही अपनी रक्षा कर पा रहा है। जगरानी के भीतर पहली बार सच्चे प्रायश्चित की ज्वाला जली। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर चिल्लाया, हे शनिदेव, मुझे मार डालो। ये पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। मुझे मेरे पापों का दंड मिल चुका है, लेकिन कृपया मेरे पति केशवम पर अपनी कृपा बनाए रखना। वे निर्दोष थे, सारा पाप मेरा था। प्रिय श्रोता, जब हृदय से सच्ची पुकार निकलती है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। जगरानी की उस पुकार में अब अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप था। उधर ज्ञानपुर में शनिवार का दिन फिर से आया। इस बार का शनिवार कुछ विशेष था। केशवम ने तय किया था कि वे शनिदेव के चरणों में एक महायज्ञ का आयोजन करेंगे। पूरे नगर को आमंत्रित किया गया। उस दिन सुबह से ही ज्ञानपुर के शनि मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। केशवम स्वयं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर निर्धनों को भोजन बांट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दो अत्यंत दीनहीन और जर्जर अवस्था वाले भिखारी मंदिर की ओर रेंगते हुए आ रहे थे। उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उनके चेहरे धूल से सने हुए थे। लोग उन्हें धिक्कार रहे थे और मंदिर से दूर रहने को कह रहे थे। केशवम की नज़र जब उन पर पड़ी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया। वे कोई और नहीं बल्कि जगरानी और मुनीम थे। जगरानी केशवम के चरणों में गिर पड़ी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसके आंसुओं ने केशवम के पैरों को पखाल दिया। मुनीम, जो अब पूरी तरह अंधा हो चुका था, केवल अपनी आवाज में गिड़गिड़ा रहा था, सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें बस अपने चरणों की थोड़ी सी धूल दे दीजिए, शायद हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। वहां मौजूद नगरवासी चिल्लाने लगे, इन्हें बाहर निकालो, ये पापी हैं, इन्होंने हमारे सेठ जी का अहित किया है। लेकिन केशवम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि असीम करुणा थी। उन्होंने झुककर जगरानी को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, जगरानी उठो। शनिदेव दंड इसलिए नहीं देते कि वे हमें नष्ट करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी बुराइयों को नष्ट कर सकें। तुम दोनों ने अपने कर्मों का फल पा लिया है। आज से तुम अपराधी नहीं बल्कि प्रायश्चित करने वाले जीव हो। केशवम ने उन्हें मंदिर के भीतर ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने मुनीम को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और उसे औषधि दिलाई। जगरानी को उन्होंने मंदिर की सेवा में लगा दिया। ये दृश्य देखकर पूरे नगर की आंखें भर आई। लोग समझ गए कि शनिदेव का भक्त कैसा होता है, जो शत्रुओं पर भी दया करे। उसी रात जब केशवम मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की प्रतिमा के सामने ध्यान मुद्रा में बैठे थे, अचानक मंदिर का भारी द्वार अपने आप खुल गया। एक तीव्र नीली ज्योति पूरे गर्भगृह में फैल गई। केशवम ने अपनी आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर वे सुध-बुध खो बैठे। स्वयं भगवान शनिदेव अपने दिव्य वाहन गिद्ध पर सवार होकर वहां साक्षात प्रकट हुए थे। उनके मुखमंडल से करोड़ों सूर्यों की आभा निकल रही थी, लेकिन वह शीतल थी। शनिदेव ने अपनी गदा भूमि पर रखी और मंद मंद मुस्कुराए।
प्रभु की वाणी गूंजी, केशवम, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुमने केवल सुख में ही नहीं बल्कि घोर दुख और अपमान में भी अपना धैर्य नहीं खोया। तुमने अपने अपराधियों को क्षमा करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में मेरे सिद्धांतों को समझ चुके हो। न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता। न्याय का अंतिम लक्ष्य सुधार और आत्म साक्षात्कार होता है। केशवम प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। उनकी वाणी रुंध गई थी। उन्होंने बस इतना कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी ये दया दृष्टि मुझ पर और इस संसार पर बनाए रखें। लोग आपसे डरते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे आपसे प्रेम करें क्योंकि आप ही हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। शनिदेव ने कहा, पुत्र, आज से जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन तुम्हारी इस कथा को सुनेगा, जो अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से प्रायश्चित करेगा, उसकी हर बाधा मैं दूर कर दूंगा। उसकी साढ़े साती और ढैया उसके लिए कष्टकारी नहीं बल्कि कल्याणकारी बन जाएगी। और तुम्हारी पत्नी जगरानी और मुनीम, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से माफी मांगी है, उन्हें भी इस जन्म के अंत में शांति प्राप्त होगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। केशवम वहीं बैठे रहे, घंटों तक उस अलौकिक अनुभव में डूबे रहे। अगली सुबह जब नगर के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केशवम के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जगरानी के चेहरे के दाग भी हल्के पड़ने लगे थे और मुनीम की आंखों में थोड़ी थोड़ी रोशनी वापस आने लगी थी। प्रिय श्रोताग, समय की धारा निरंतर बहती रहती है और उसके साथ बदलती रहती हैं मनुष्य की परिस्थितियां। ज्ञानपुर अब केवल एक समृद्ध नगर ही नहीं बल्कि भक्ति का एक केंद्र बन चुका था। केशवम ने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। उनके मन में अब एक ही ध्येय था, संसार के कोने कोने में जाकर शनिदेव के उस स्वरूप का परिचय देना जिससे लोग अनभिज्ञ थे। लोग शनिदेव को केवल दंड देने वाला और क्रूर देवता समझते थे, लेकिन केशवम ने जाना था कि वे तो वो परम शिक्षक हैं जो आत्मा को निखारने के लिए उसे तपाते हैं। केशवम ने अपनी यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी जगरानी और वो मुनीम भी थे। जगरानी अब एक तपस्विनी की भांति रहती थी। उसके मन में अब सोने चांदी के प्रति कोई मोह शेष नहीं था। वो मुनीम, जिसकी आंखों में अब दिव्य ज्योति लौट रही थी, केशवम की खड़ाऊं उठाकर उनके पीछे पीछे चलता था। यह एक अद्भुत दृश्य था। एक समय के घोर अपराधी अब धर्म के मार्ग पर निष्ठावान पथिक बन चुके थे। चलते चलते वे पड़ोसी राज्य दर्पपुर की सीमा में प्रविष्ट हुए। दर्पपुर का नाम जैसा था वैसा ही वहां का वातावरण भी था। वहां के राजा विक्रमजीत अत्यंत अहंकारी और भौतिकवादी थे। उनका मानना था कि मनुष्य का भाग्य उसके बाहुबल और उसकी संपत्ति से तय होता है, न कि किसी देवता के न्याय से। राजा विक्रमजीत ने अपने पूरे राज्य में ये घोषित कर रखा था कि कोई भी व्यक्ति शनिदेव की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि शनि का नाम लेना ही दरिद्रता को आमंत्रण देना है। जब केशवम अपनी मंडली के साथ दर्पपुर के मुख्य चौक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लोग भयभीत थे। लोग छिप छिप कर प्रार्थना करते थे। केशवम ने एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर शनिदेव की महिमा का गान शुरू किया। उनकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण था कि देखते ही देखते भारी भीड़ वहां जमा हो गई। केशवम कह रहे थे, प्रिय श्रोताग, शनिदेव से डरो मत बल्कि अपने भीतर के अधर्म से डरो। वे दंड नहीं देते, वे तो बस आपके कर्मों का दर्पण आपके सामने रख देते हैं। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए शनिदेव साक्षात रक्षक हैं। तभी वहां राजा विक्रमजीत के सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने केशवम को घेर लिया और उन्हें घसीटते हुए राज दरबार में ले गए। दरबार में राजा विक्रमजीत स्वर्ण सिंहासन पर बैठा मद में चूर था। उसने केशवम की ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा, ए भिखारी, तू मेरे राज्य में उस देवता का प्रचार कर रहा है जिसे दुनिया अमंगल मानती है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? देख मेरा वैभव, देख मेरी सेना। क्या तेरा वो शनिदेव मुझे इस सिंहासन से हटा सकता है? केशवम ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, सिंहासन और वैभव केवल उधार की वस्तुएं हैं। विधाता जब देता है तो वो आपकी पात्रता देखता है और जब लेता है तो वो आपका अहंकार देखता है। शनिदेव किसी से शत्रुता नहीं रखते, वे तो बस समय के चक्र को घुमाते हैं। आज आपका समय है, कल उनका होगा जिनका आप तिरस्कार कर रहे हैं। राजा विक्रमजीत ठहाका मारकर हंसा और बोला, तो ठीक है, आज शनिवार है, तुम्हारे देवता का दिन। मैं तुझे और तेरे इन दो साथियों को काल कोठरी में डालता हूँ। यदि तेरे शनिदेव में वास्तव में शक्ति है तो वे कल सुबह होने से पहले तुझे इस कैद से छुड़ा कर दिखाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल सूर्योदय के साथ तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। केशवम को जगरानी और मुनीम के साथ एक अंधेरी और सीलन भरी काल कोठरी में डाल दिया गया। जगरानी भयभीत थी, मुनीम कांप रहा था, लेकिन केशवम के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, घबराओ मत, ये भी प्रभु की एक लीला है। वे हमें यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि दर्पपुर के राजा का उद्धार हो सके।
पूरी रात केशवमल मौन रहकर शनिदेव का ध्यान करते रहे। आधी रात बीतते ही दर्पपुर में एक अजीब सी घटना घटने लगी। राजा विक्रमजीत को अचानक अपने महल के भीतर हजारों घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका पूरा स्वर्ण महल धीरे धीरे काली राख में बदल रहा था। उसके शरीर में एक ऐसी जलन होने लगी जैसे उसे किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। राजा चिल्लाते हुए बाहर भागा, लेकिन उसने देखा कि उसकी सारी सेना पत्थर की मूर्तियों में बदल चुकी थी। महल के द्वार पर उसे एक विशाल परछाई दिखाई दी जिसका मस्तक बादलों को छू रहा था। वो परछाई और कोई नहीं, शनिदेव का विराट स्वरूप था। राजा के कान फटने लगे जब उस विराट स्वरूप ने कहा, विक्रमजीत, तूने मेरे भक्तों का अपमान किया है और न्याय की शक्ति को चुनौती दी है। देख अपना वैभव, अब ये कहाँ है? राजा विक्रमजीत के अहंकार का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो नंगे पैर दौड़ता हुआ कालकोठरी की ओर भागा। उसने अपने हाथों से कोठरी का ताला तोड़ा और केशवमल के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप की नदियां बह रही थी। उसने रोते हुए कहा, महात्मा, मुझे बचा लीजिए। मैंने अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मुझे अब समझ आया कि सत्ता और धन की कोई बिसात नहीं है। कृपया अपने प्रभु से कहें कि मुझे क्षमा कर दे। केशवमल ने उसे उठाया और कहा, राजन, क्षमा मांगने की आवश्यकता मुझसे नहीं बल्कि उन लोगों से है जिनका आपने शोषण किया है। शनिदेव प्रसन्न तब होते हैं जब राजा अपनी प्रजा का पालन न्यायपूर्वक करता है। अगले ही पल चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने केशवमल का स्पर्श किया, उसके महल की राख फिर से स्वर्ण में बदल गई और उसके सैनिक पुनः जीवित हो उठे। दर्पपुर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। राजा विक्रमजीत ने उसी समय घोषणा की कि आज से उसके राज्य में शनिदेव का दिव्य मंदिर बनेगा और न्याय का शासन होगा। प्रिय श्रोताग, समय का पहिया घूमता रहा और केशवमल की धर्म यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चली थी। बरसों के देशाटन और हजारों आत्माओं को सन्मार्ग पर लाने के बाद केशवमल पुनः अपने प्रिय नगर ज्ञानपुर लौट आए। लेकिन इस बार का लौटना वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। इस बार उनके साथ कोई धन संपदा नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों का आशीर्वाद और शनिदेव की वो अटूट कृपा थी जो उनके मुखमंडल पर साक्षात चमक रही थी। ज्ञानपुर नगर आज सजा हुआ था, लेकिन किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि अपने उस महान सपूत के स्वागत के लिए जिसने पूरी दुनिया को शनिदेव के प्रेम और न्याय का पाठ पढ़ाया था। जगरानी और मुनीम जो अब बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों में अब वो लालच या द्वेष नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल कठिन तपस्या और सच्चे प्रायश्चित के बाद ही मिलती है। वो शनिवार का ही दिन था, अमावस्या की वो तिथि जिसे शनिदेव का सबसे प्रिय समय माना जाता है। केशवमल ने अपनी उस पुरानी हवेली के प्रांगण में, जो अब एक महान आश्रम बन चुका था, नगर के समस्त लोगों को एकत्रित किया। उनकी आवाज अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें वो ओज था जो सीधे हृदय को भेद देता था। केशवमल ने बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय नगरवासियों और संसार के समस्त प्राणियों, मेरी यह जीवन यात्रा अब विश्राम की ओर है। मैंने अपने जीवन के झंझावातों में, उस घोर अंधकार में जब अपनी पत्नी और मित्र ने भी साथ छोड़ दिया था, एक ही सत्य को जाना कि शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि परम दयालु हैं। वे हमें दंड केवल इसलिए देते हैं क्योंकि वे हमें हमारे ही पापों के बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही शनिदेव हमें विपत्तियों में तपाकर हमारी आत्मा को कुंदन बना देते हैं। तभी भीड़ में से एक छोटे बालक ने पूछा, महात्मा, हम शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें? क्या केवल तेल चढ़ाने से वे मान जाते हैं? केशवमल मुस्कुराए और अत्यंत मार्मिक स्वर में बोले, बेटा, शनिदेव तेल से नहीं तुम्हारे आचरण के स्नेह से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम किसी असहाय की सहायता करते हो, यदि तुम अपने अधीन काम करने वाले मजदूर को समय पर पारिश्रमिक देते हो, यदि तुम बेजुबान पशुओं पर दया करते हो, तो समझ लेना कि तुमने शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा कर ली है। याद रखना, कर्म ही वो भाषा है जिसे न्याय का देवता समझता है। छल से कमाया हुआ धन टिकता नहीं और सत्य के मार्ग पर आई विपदा हारती नहीं। जैसे ही केशवमल ने ये शब्द कहे, आसमान में अचानक बादलों का एक अद्भुत घेरा बना। दिन के उजाले में भी आकाश गहरा नीला होने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा ज्ञानपुर ओम शम शनैश्चराय नमः के जयकारों से गूंज उठा। प्रिय श्रोताग, उस क्षण जो हुआ वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य नीली ज्योति निकली और सीधे केशवमल के पास आकर ठहर गई। स्वयं शनिदेव अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप डराने वाला नहीं बल्कि एक पिता की भांति वात्सल्य से भरा था। शनिदेव ने अपना हाथ केशवमल के सिर पर रखा और बोले, पुत्र केशवमल, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने संसार को वो मार्ग दिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं देख पाते। तुमने विपत्ति में धैर्य रखा और वैभव में विनय। तुम्हारी इस निष्काम भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
अब तुम्हारे इस नश्वर देह का समय समाप्त होता है। चलो मेरे साथ मेरे उस लोक में जहाँ ना दुख है, न क्लेश और न ही पुनर्जन्म का भय। केशवम ने हाथ जोड़कर अंतिम बार जगरानी और मुनीम की ओर देखा। जगरानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं तृप्ति के थे। केशवम ने कहा, हे प्रभु, मेरे इन साथियों को भी क्षमा करना। शनिदेव ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी और देखते ही देखते केशवम की आत्मा उस दिव्य ज्योति में समा गई। उनकी देह वहीं शांत पड़ गई, जैसे कोई गहरी निद्रा में सो गया हो। पूरा ज्ञानपुर रो पड़ा, लेकिन वो रुदन शोक का नहीं बल्कि एक सिद्ध आत्मा की विदाई का सम्मान था। कहते हैं कि उस दिन आकाश से काले फूलों की वर्षा हुई थी और पूरे नगर में चंदन की महक फैल गई थी। प्रिय श्रोता, केशवम तो चले गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए वो पावन कथा जिसे सुनने मात्र से आज भी शनि की साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता का नाश होता है, उसके मन का डर मिट जाता है और उसके रुके हुए कार्य स्वयं बनने लगते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, यदि आपके साथ न्याय के देवता शनिदेव हैं और आपका मन पवित्र है, तो अंत में विजय आपकी ही होगी। शनिदेव केवल दंडदाता नहीं, वे हमारे सबसे बड़े रक्षक और मार्गदर्शक हैं। आज शनिवार के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से यह विनती करता हूँ कि इस कथा से मिली सीख को अपने जीवन में उतारें, दूसरों की मदद करें, सत्य का मार्ग ना छोड़ें और अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। प्रिय श्रोता, आशा है कि शनिवार व्रत की यह हृदय स्पर्शी कथा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे भी शनिदेव की इस अलौकिक कृपा के पात्र बन सकें। अपने विचार और शनिदेव के प्रति अपनी श्रद्धा कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर प्रकट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भक्ति और अध्यात्म की यह गंगा आपके जीवन में निरंतर बहती रहे। शनिदेव आप सभी का कल्याण करें, आपकी समस्त बाधाओं को दूर करें और आपके घर को खुशियों से भर दे। जय शनिदेव।